आप सभी का वेलकम एक बार फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूं हमारे इस मॉर्निंग वर्चुअल जूम क्लब सेशन में। और ड्यूरिंग सेशन आप अपनी वीडियो को ऑन रखना है आपने, ठीक है। विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है आज का। उसके साथ साथ में मार्क्यू सर, ये हमारी कम्युनिटी, जिस कम्युनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां पर हम कनेक्ट हैं, मनो आज हम जो कुछ भी हैं और जैसे भी हम अपनी सेहत को अच्छा कर पाए हैं, मार्क्यू सर की वजह से कर पाए हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, जबरदस्त क्लैपिंग करें इनके लिए, क्योंकि लाखों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का एक माध्यम मार्क्यू सर है ना। तो आपको क्लैप करना चाहिए इनके लिए। उसके साथ साथ में अगर हम बात करें तो हमारा पर्पज है पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाना, खुशहाल बनाना। इसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और हर एक व्यक्ति हम चाहते हैं वो स्वस्थ हो, बेहतर हो और उसकी लाइफ में कोई भी मतलब हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो और वो स्वस्थ रहेगा तो वो सारी चीजें उसकी बेहतर होती जाएंगी, है ना। ये हमारा मोटिव है। तो आज के विषय की तरफ बात करते हैं। हम 10 डेज वेट लॉस मैराथन के बारे में बात करने वाले हैं। 10 दिन का जो वेट लॉस मैराथन होता है वो क्या होता है, कैसे आप अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं 10 दिन में, आप कैसे अमेजिंग सा, अनबिलीवेबल सा ट्रांसफॉर्मेशन कर पाते हैं। बट एक डिस्क्लेमर वर्ड्स में जरूर बोलूंगा कि हम किसी के वजन को कम करने का क्लेम नहीं करते हैं, है ना। बट मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जिससे आपको समझ में आता है कि हम कैसे इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, है ना। तो ये डिस्क्लेमर बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वैसे नहीं बोल सकते कि आप ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि ये इंडिविजुअल्स होता है। रिजल्ट जो होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं। मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, विजुअलाइज कराऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा। तो हर व्यक्ति का बॉडी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, हर व्यक्ति के बॉडी का एक जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी अलग अलग होता है। तो कई बार हम ना एक दूसरे के ट्रांसफॉर्मेशन से कोरिलेट करते हैं। इस बात का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हम सब लोगों की बॉडी और उनका मेटाबॉलिज्म, उनका जो कंपोजिशन है, उनका जो मैकेनिज्म है, वो थोड़ा सा डिफरेंट, अलग अलग हो जाता है। और जिसकी वजह से हम कोरिलेट नहीं कर सकते एक दूसरे को ना, कि इनका इतना एक्स्ट्रा फैट कम हुआ तो मेरा होने वाला है। तो मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीजें दिखाने वाला हूं आपको स्क्रीन पर, जो आपको, जिससे आपको समझ में आएगा कि आज हम अपनी बॉडी में कैसे ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं। और वजन कम करना मतलब कैसा चैलेंज आज आ रहा है, कितने लोग आज देखते हैं बहुत सारी पोस्ट वजन कम करने को लेकर के। उसके साथ साथ में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। एक ही पर्सन है, एक व्यक्ति है जिनको मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको दूसरे पर्सन को दिखाता हूँ। अगर आप को मैं पूछूं कि इनमें से किस व्यक्ति का वजन ज्यादा है या किस व्यक्ति का वजन कम है, तो आपका क्या सवाल होगा। एक तरफ आपके लेफ्ट साइड में है व्यक्ति, दूसरी तरफ राइट साइड में है। तो किस व्यक्ति का वजन ज्यादा है, कम, मतलब कम की बात करते हैं, ज्यादा की बात नहीं करते हैं। हम पूछते हैं कि किस व्यक्ति का वजन कम होगा। तो आप अपने चैट बॉक्स में लिख करके मुझे बता सकते हैं। मैं चैट बॉक्स में आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। तो आपको स्क्रीन पर नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। तो मैं आपको स्क्रीन पर शेयर करता हूँ। एक व्यक्ति ये है और दूसरे व्यक्ति ये है। इनमें से किसका वजन कम है, किसका वजन कम है, अब मुझे देखकर बताओ किनका वजन इसमें से कम है। आपको स्क्रीन शेयर कर दी है, ध्यान से देखिएगा। मैं आपके कमेंट्स में पढ़ने वाला हूँ। तो किसका वजन कम है, अब तो मुझे बता सकते हैं। अभी कौन बी वाले को बताने वाला है? नहीं, मोस्टली लोग कह रहे हैं कि ए वाले व्यक्ति का वजन कम है। इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, इन दोनों का वजन ही सेम है। दोनों का वजन सेम है। और पिछली जो पिक्चर दिखाई थी मैंने, उसमें भी वजन सेम था, इसमें भी वजन सेम है इन पिक्चर में, और इस वाली पिक्चर में भी वजन सेम है, सेम वेट है। तो सबसे पहले तो ये जान लो, ये समझ लो, वजन मैटर नहीं करता। आप अंदाजा नहीं लगा सकते किसका वजन कितना होगा, मगर ये मैटर करता है हमारी बॉडी के कंपोजिशन पर, कि हमारी बॉडी की जो शेप है, वो साइज है, वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके वजन 10 किलो भी आपके आइडियल वेट से ज्यादा है, तो कौन सा होना चाहिए? बॉडी की कंपोजिशन, है ना, मसल्स वाला होना चाहिए। आपको नहीं पता कि मसल्स और फैट की परसेंटेज का अंतर, आप में से बहुत सारे लोगों को इस कम्युनिटी के माध्यम से पता चला होगा, पहले नहीं पता होगा, बट इस कम्युनिटी के माध्यम से पता चला होगा कि मसल्स वेट क्या होता है, मांसपेशी वाला वेट क्या होता है और फैट वाला वेट क्या होता है। तो हमारी बॉडी का जो कंपोजिशन है ना, वो हमारा मसल्स वाला कंपोजिशन होना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी प्रॉपर्ली शेप में दिखाई दे। तो आज हम जब अपने वजन कम करने की तरफ जाते हैं, तो हमको ये बड़ा विशेष ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी में जो मसल्स की परसेंटेज है वो कितनी है और फैट की परसेंटेज कितनी है। और हम कई बार हमारा वजन कम नहीं हो रहा होता है, मगर हमारी बॉडी की शेप चेंज हो रही होती है। किसी के साथ ऐसा हुआ होगा, किसी का वजन रुक चुका होगा और वो सोच रहे होंगे कि मेरा वजन कम नहीं हो रहा, मगर मेरे इंचेस जा रहे हैं। ऐसा किसी ने फील करा? किसी का वजन नहीं कम हुआ, वेट मशीन पर वजन कम नहीं हुआ, मगर बॉडी आपको ना इंचेस में कमी आई नजर। साथ में सेम हाइट सेम वेट होने पर आपकी बॉडी का कंपोजिशन डिफरेंट होता है, जब आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज और मसल्स की परसेंटेज अलग अलग होती है ना। तो आपकी बॉडी में मसल्स का होना बहुत जरूरी है। वो जो उसका कंपोजिशन है, एक मेल के अंदर एक फीमेल के अंदर, वो प्रॉपर्ली है। अगर आपका वजन 10 किलो भी एक्स्ट्रा है तो नो प्रॉब्लम, है ना, बॉडी का कंपोजिशन होता है। ये आपको एक अच्छे से इस पिक्चर के माध्यम से समझ में आ सकता है। 2 ही किलो वजन है दोनों लोगों का इस वेइंग मशीन में। एक तरफ फैट रखा हुआ है हमने 2 kg, दूसरी तरफ हमने मसल्स रखी हुई है, मांसपेशी, मतलब ये शरीर की है अंदर से। जो अगर हम काट करके निकालें तो उसकी जो उसका आकार होगा वो ऐसा होगा जो आपको स्क्रीन पर दिखाया गया है। अगर हम अपने शरीर में से मसल्स को निकालें बाहर, तो वो 2 किलो इतनी दिखेगी और 2 किलो फैट आपको इतना दिखेगा। तो ये हमारी बॉडी का एक कंपोजिशन है, ठीक है। तो इस कंपोजिशन के अकॉर्डिंगली हम देखें तो फैट, अगर हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा फैट की परसेंटेज होती है तो हमारी बॉडी बल्कि और फूली हुई दिखाई देती है। दूसरी तरफ बात करें मसल्स जब होता है तो वजन तो उतना ही होता है, मगर हमारी बॉडी लीन दिखती है, मतलब आपको स्लिम और कंपोजिशन बॉडी का नजर आता है। तो ये बहुत जरूरी है इसको समझना। उसके साथ साथ में बात करें
हमारी बॉडी में एक आंतरिक फैट होता है, अंदरूनी फैट। ये स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, ध्यान से समझिएगा इसको। हमारा जो टमी निकला होता है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये बॉडी का कंपोजिशन यहीं से बिगड़ता है ना। हमारी बॉडी का कंपोजिशन कहाँ से बिगड़ता है? हमारे टमी से ही बिगड़ता है। और ज्यादातर लोग जब वजन कम करने की तरफ जाते हैं तो उनको एक चीज वो बोलते हैं, अक्सरली आपने देखा होगा कि जब हम किसी को वजन कम करने के बारे में बात करते हैं या हम किसी से मुलाकात करते हैं या उनको बताते हैं इसको कम करने के लिए, तो जो बहुत ज्यादा मोटा हैवी पर्सन होते हैं तो उनका एक मिथक होता है। उनको पता है, उनको क्या लगता है? उनको लगता है कि मैं बहुत ही ज्यादा फिट हूँ और मेरे हाथ पैर एकदम से पतले हैं, मेरा वजन कहीं नहीं है और मेरा वजन केवल और केवल टमी पे है। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारा जो एक्स्ट्रा जमा हुआ फैट, ये हमको बहुत सारी दिक्कत प्रॉब्लम करता है। 70 से 80% बीमारियों का कारण है। इस जो जमे हुए फैट को, अंदरूनी अंगों पर जो जमा फैट है, ये विजरल फैट कहलाता है हमारा। और ये देखो, अब एक साइड में आपको बॉडी का पूरा कंपोजिशन दिखाया हुआ है और इसमें आपके ऑर्गन्स भी होंगे इंटरनली, आपके थाइस का, आपके जो है शोल्डर से, हर जगह से वो फैट दिखाया हुआ है। इवन मैं आपको बताऊं कि आपके ब्रेन पे भी एक्स्ट्रा फैट जम जाता है कई बार, है ना, सोचने समझने की क्षमता, और आपका वो भी डिस्टर्बेंस होता है इस फैट के जमने से ना। आप किसी की बात नहीं सुनते, जो आप कहना चाहते हैं वही आपको लगता है कि ये ठीक है ना, ऐसा करके मतलब जिद्दी से बन जाते हैं आप ना। ये जिद्दी फैट की तरह से कई बार लोगों का स्वभाव भी जिद्दी बन जाता है। आपने देखा कुछ ऐसे लोगों को कि आपका स्वभाव भी जिद्दी हो जाता है अगर आप जब फैट बढ़ता है ना बॉडी पे, तो दिमाग को भी बढ़ता है ना। आप किसी की बात नहीं सुनते, तो ऐसा कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा फैट की वजह से होता है। उसके साथ में हम बात करें आगे, तो आगे लेके चलते हैं। तो ये बॉडी का बीएमआई चार्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बीएमआई चार्ट के अकॉर्डिंगली ये बॉडी की शेप है। हम सब लोगों का बॉडी का एक शेप होता है जिसे हम हाइट और वेट के अकॉर्डिंगली बात करते हैं। इसे कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, है ना। आपकी कितनी हाइट है, आपका कितना वजन है, उसका अकॉर्डिंगली शेप कैसी है, बॉडी का कंपोजिशन कैसा है, तो ये हमारी बॉडी के कंपोजिशन को शो करता है। जब फैट की परसेंटेज बढ़ती है तो बॉडी का शेप फूलता चला जाता है, मसल्स की परसेंटेज कम होती है तो आपका बीएमआई वो नीचे की तरफ आता है। ठीक है, तो ये कुछ इंटरेस्टिंग से पॉइंट थे। और उसी के साथ साथ में हमारे एज मतलब कि रियल एज आपकी जो होती है, आज जो उम्र है, उसके साथ में जब आपकी उम्र से आगे बढ़ चुके होते हैं, कई बार आप टेस्ट कराते हैं अपने वेलनेस कोच से, तो उसमें एक उम्र आती है जो आपकी रियल एज होती है, दूसरी उम्र आती है कि जो आपकी रियल एज से वो डिफरेंट ज्यादा नजर आती है ना। तो उसका मतलब ये है कि आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपकी जो बॉडी की फ्रिक्वेंसी है, वो आपको अगली उम्र में मतलब आगे की तरफ लेकर के जा रही है। ठीक है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग से चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। उसके साथ में अगर हम बात करें तो अब हम बात करने वाले हैं वेट लॉस मैराथन के बारे में। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आपके पास डायरी पेन है? जितने लोगों के पास डायरी पेन नहीं है, ले आओ, क्योंकि इंटरेस्टिंग सी बात है, उसको लिख करके ही समझ में आएगा। कई बार आप पूछते हैं कि सर वेट लॉस मैराथन में होता क्या है, क्या करते हैं ना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन कि आप लोग डायरी पेन के साथ में सब लोग अपना डायरी पेन उठा सकते हैं। जितने लोगों को इसमें इंटरेस्ट आएगा कि हमें ज्वाइन करना है तो आप इसको लिख सकते हैं और इसकी नॉलेज आपको समझ में आएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग वेट लॉस मैराथन में क्या होता है। सबसे पहले इसके अंदर 9 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, मतलब 9 लोग होते हैं, और इसकी एक हैंडलिंग होती है, मतलब इसको हैंडल किया जाता है एक एप्लीकेशन के माध्यम से, और वो सारा चीजें रजिस्टर्ड होती है हम लोगों के हर्बल लाइफ के अंदर। तो सभी के नाम, सभी की चीजें, एक रजिस्ट्रेशन होता है। और 9 पार्टिसिपेंट यानी कि 9 लोगों को हमारे इस मैराथन के अंदर हम लोग लेते हैं, जिसमें एक व्यक्ति कैप्टन होता है। कैप्टन मींस कि जो उस लैब को, इसको बोलते हैं लैब, हम लैब बोलते हैं, जो हम ग्रुप चलाते हैं उसको लैब बोलते हैं। तो उस ग्रुप को जो चला रहे होते हैं उसमें एक कैप्टन होता है जिनका नाम पहले से ही उस वेट लॉस मैराथन के लिए रजिस्टर्ड होता है, यानी कि आपके कोच होते हैं वो, जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से ही होता है, जिसको चलाने के लिए उनको अनुमति मिली होती है पहले से कि आप इसको रन कर सकते हैं, इस वेट लॉस मैराथन को आप चला सकते हैं। ठीक है, उसके साथ में बात करें, उसमें एक असिस्टेंट कैप्टन होता है, यानी कि जब इन सब लोगों की देख रेख, खाना पीना जो भी आप डाल रहे हैं उसका देख रेख के लिए जो कैप्टन होता है वो पूरा नजर रखता है, कौन कैसे खा रहा है, कब खा रहा है, कोई गलत तो नहीं कर रहा है, तो पर्सनली उनको इंडिकेट करते हैं, है ना। उसके साथ साथ में अगर वो व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो उनकी अब्सेंट में एक व्यक्ति को और असिस्टेंट कैप्टन बनाया जाता है, जिससे वो उनको देखें, और एक डाटा फीड करना होता है, उस डाटा को वो दोनों मिलकर के फीड करते हैं ना। तो ये इसके कुछ जो पार्टिसिपेंट हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया। उसके साथ साथ कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, लिखो कि आपको क्या क्या चीजें चाहिए जो आपको वेट लॉस मैराथन के लिए बहुत जरूरी है। तो आप में से जो भी लोग पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट वाली जो चीज है मैं आपको स्क्रीन पर दोबारा से शेयर करता हूँ, वो है वेट मशीन। आपके पास वेट मशीन का होना बहुत जरूरी है। उसके साथ में अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ न्यूट्रिशन जो हम इस वेट लॉस मैराथन में यूज कर रहे हैं, तो ये न्यूट्रिशन होना बहुत जरूरी है, जो इसमें शेक आता है, प्रोटीन आता है, एफ्रेश आता है और शेक मेट आता है। ये तो हम जनरली यूज करते ही हैं, एफ्रेश पीते हैं और शेक मॉर्निंग में हम पीते हैं। उसके साथ साथ में हमारे को कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं हर्बल एलो कंसंट्रेट, हाइड्रेट 24 और फाइबर कॉम्प्लेक्स। ये न्यूट्रिशन भी हमारे को जरूरत होती है इसमें, और ये जरूरत होती है 3 न्यूट्रिशन एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन के रूप में होते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर ले सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ में हम बात करें तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें जरूरत होती है। और इसके ये 3 चीजें लास्ट में हमने दिखाई है 5, 6, 7 नंबर पे। इसकी जरूरत एक टर्बो ड्रिंक के लिए पड़ती है। हम एक दिन उसमें समझ लीजिए सेलिब्रेट करते हैं, या हम उस दिन को हम उन 10 दिनों के दौरान रखते हैं, जो 10 दिन हम ये वेट लॉस वाले करते हैं, तो उसमें 10 दिन में से एक दिन हमारा 2 दिन हमारे ऐसे रहते हैं जिसमें हम वो ड्रिंक का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं उसको आगे बताऊंगा आपको वो कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, क्या चीजें होती है, उससे क्या क्या चीजें होती है। तो और रिक्वायरमेंट की बात करें तो कुछ हमारी रजिस्ट्रेशन फीस अलग अलग ग्रुप में अलग अलग हो सकती है, जिसमें 300 रुपए हमारी फीस है, तो अलग अलग हो सकती है ये। और
कई बार फ्री भी रहता है, कई बार वो अलग फीस होती है। तो उसके साथ साथ में एक फुल फोटो हमें चाहिए होता है फ्रंट से, एक फ्रंट से सीधा फोटो हमारा खिंचा होना चाहिए और एक साइड से ऐसा फोटो हम उसमें शेयर करते हैं। और ये बहुत रिक्वायरमेंट वाली चीजें आप लिख सकते हैं कि हमें इस ग्रुप के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक साइड से फोटो, एक सीधा फोटो हमें चाहिए होता है। उसके साथ साथ आपको मिलते हैं 10 दिन के कुछ डाइट प्लान मिलते हैं, अपने अलग अलग ग्रुप में लोग आपको देते हैं, डाइट के बारे में बात करते हैं। तो आपके कोच वो डिफरेंट टाइप से आपको शेयर करते होंगे। तो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग से जो है डाइट प्लान होते हैं, जो आपको मतलब आम दिनों की अपेक्षा कुछ अलग चीजें आपको देखने को मिलती है। तो आप लिख सकते हैं उसमें कि इंटरेस्टिंग से डाइट प्लान मिलने वाले हैं, और वो डाइट प्लान बहुत इमेजिंग आपके जीवन में एक बदलाव लेकर के आते हैं। और मैं आपको बताऊं, जो चीज आपको बता रहा हूँ ये आप लोग अकेले भी कर सकते हैं। आपको कई बार ऐसा लगता है कि हम अकेले इसको कर सकते हैं, मगर मैं आपको चीजें बताऊंगा कि जब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक रेस को जीतना है ना। 2 तरह की रेस हो रही है एक फील्ड के अंदर, 2 तरह की रेस हो रही है। एक रेस वो हो रही है जिसमें आप अकेले दौड़ रहे हैं, अकेले। दूसरी रेस वो हो रही है जिसमें 9 लोग दौड़ रहे हैं। तो किसमें आपको जीत की खुशी सबसे ज्यादा किसमें होगी? जीत की खुशी किसमें होगी, मतलब एक्साइटमेंट किसमें होगा आपका? आपकी जीत की खुशी किसमें होगी? पहले वाले में जिसमें आप अकेले दौड़ रहे हैं, दूसरे वाले में 9 लोगों के साथ जो दौड़ रहे हैं। तो मतलब 9 लोग में है ना, एक्साइटमेंट होगा, कहीं मेरे से आगे निकल जाए, कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए। मींस आगे मतलब एक एक्साइटमेंट होता है, मेरे को जीतना, मेरे को जीतना, मतलब कंपटीशन होता है। इसको कहते हैं हेल्दी कंपटीशन, सेहत का एक हेल्दी कंपटीशन। मुझे ये सेहत में सबसे आगे आना है, सेहत में सबसे आगे आना, वैसा वाला कंपटीशन है ना। थैंक यू वेरी मच, आप सब लोगों ने बताया कि 9 लोगों में बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। तो ऐसे ही जो मैं चीजें बता रहा हूँ, आप इसको अकेले कर सकते हैं, मगर ये 9 लोगों में जब हम करते हैं 10 दिन के लिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। मैं आपको कुछ मैराथन की पिक्चर दिखाता हूँ कि मैराथन की पिक्चर कैसी होती है। देखो, मैराथन के खाने की पिक्चर्स देखो आप किस तरह से होती है। इंटरेस्टिंग से आपको रेसिपी, इंटरेस्टिंग से फूड एक्टिविटीज ये दिखाई जाती हैं, जो आपको स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो इसमें बड़ा अमेजिंग फूड की रेसिपी आपको मिलती है अलग अलग। सब लोग बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इसको देखते हैं। फिर मैं आपको और दिखाता हूँ, ये पिक्चर्स हैं जो हमारी वेट लॉस मैराथन की पिक्चर थी, आपको दिख रही होंगी। आप अंदाजा लगा रहे होंगे, सोच रहे होंगे सर इसमें क्या क्या खाना है, हमें समझ नहीं आ रहा। देख रहे होंगे अलग अलग, तो पिक्चर ले सकते हैं। बड़े इंटरेस्टिंग से फूड थे, जो एक्साइटिंग डाइट प्लान थे, बहुत अमेजिंग और हेल्दी और बहुत जबरदस्त थे वो। और कुछ लोग अगर जिन्होंने मैराथन ज्वाइन किया होगा मेरे साथ में या किसी भी ग्रुप में, तो आप बता सकते हैं कि वो रेसिपी हेल्दी और कितनी टेस्टी होती थी ना। कई बार हम सोचते हैं कि कैसे खा पाएंगे, जब हम पहली बार उसको देखते हैं तो हमें लगता है कि हम इसको नहीं इंटेक कर पाएंगे, इसमें टेस्ट नहीं आएगा, इसमें ये होगा। मगर जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अमेजिंग होती है। जिन्हें लिखा सुपर, इनको भी लगता था पहले सब क्या बता रहे हैं, मगर फिर बाद में जब उन्होंने टेस्ट करा, जबरदस्त वो रेसिपी थी बहुत सारी। तो ये वाओ अमेजिंग, थैंक यू, सब लोग कमेंट कर रहे हैं। तो उसके साथ में अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दिन हमारे आता है। ये है हमारा टर्बो ड्रिंक, इसको बोलते हैं, या जेट ड्रिंक हम इसको बोलते हैं। टर्बो ड्रिंक के नाम से हम ये दिन को मानते हैं, और उसको हम एक दिन और कहते हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन डे है। मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग पुराने समय में या अभी भी हम क्या करते हैं, एक फास्ट रखते हैं अपने लिए। पुराने समय में पता फास्ट क्यों रखा जाता था, हम फास्टिंग क्यों करते थे? उसका कारण पता क्या था? उसका कारण था हमारी बॉडी को डिटॉक्स करना, साफ सुथरा करना। हम 15 दिन में, महीने में, सप्ताह में हम लोग एक फास्ट रखते थे। फास्ट का मतलब होता था कि हमें अन्न नहीं खाना है ना, हमें गेहूं नहीं खाना है, बैड कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को नहीं देना है। पुराने समय में ये कुछ चीजें होती थी जो हमारी बॉडी को साफ सुथरा करने का एक दिन होता था, कि हमें अपने शरीर के कचरे को निकालना है। एवरी सिंगल डे आप रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं और अन्य चीजें जो भी आप मसाला खाते हैं, तो उस दिन आपको बताया जाता है कि आपको ये नहीं खाना होता है, आपको इसीलिए फास्ट रखा जाता था। मगर आपको पता है फास्ट में क्या करते हैं? पहले फास्ट में लोग फ्रूट्स खाते थे, है ना, और वो दूध लेते थे लिक्विड। अभी आप पता क्या करते हैं? आप चाय लेते हैं, बहुत सारा उसमें केमिकल चेंज हो जाता है, टैनिन बन जाता है। उसके साथ साथ में आप तले हुए, कभी कभी आप आलू ले लेते हैं, है ना, कभी कभी आप कुट्टू के आटे की पकौड़ी, सिंघाड़े वाला जो आटा होता है उसकी पकौड़ी आप बना लेते हैं, आप जो है उसकी रोटियां बना लेते हैं, है ना, आप उसमें जो उसकी पूरियां होती हैं वो हम बना लेते हैं। ठीक है, ज्यादातर चीजें फ्राई ही होती हैं। चिप्स भी आप बना करके रखते हैं, और सेंधा नमक वाले चिप्स भी होते हैं आप लोगों के पास में ना, सेंधा नमक का प्रयोग करते हैं। और आप ना वैसा करके बॉडी को साफ करना था, और उस दिन हम ज्यादा कचरा डालते हैं। कहते हैं हमारा आज फास्ट है, उस फास्ट के चक्कर में हम प्लेट भर के उससे ज्यादा कैलोरी ले लेते हैं, जो खाने में नॉर्मल ले रहे थे ना उससे भी ज्यादा कैलोरी ले लेते हैं। तो उस दिन आप ना उसके अंदर, शरीर के अंदर कचरा कहीं ना कहीं भर देते हैं। तो उस कचरे की बात कर रहे हैं हम। हमारा जो टर्बो ड्रिंक है, जैसे आप उस कचरे को उस दिन फास्ट के अंदर भर रहे हैं, हम जैसे पुराने समय में इस बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए हम वो फास्ट रखते थे, वैसे ही मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ। इसका नाम है टर्बो ड्रिंक। तो इसके बारे में मैं आपको शेयर करता हूँ स्क्रीन पर, जिससे आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको कुछ न्यूट्रिशन बता देता हूँ कि जिससे मिलकर के ये बनता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे ये आपको जेट ड्रिंक, टर्बो ड्रिंक के बारे में मैंने बताया। इसके लिए आपको एक 2 लीटर की बोतल आप मार्केट से खरीद करके ला सकते हैं। ये 2 लीटर की बोतल आप रखें, हम गर्मी को दिन आ रहे हैं, बहुत ही अमेजिंग ये होने वाला है। आपके फ्रिज के अंदर भी कोई 2 लीटर की बोतल जरूर होगी, ठीक है। और उसके साथ साथ में आप ये कुछ न्यूट्रिशन है जो आपको दिखा रहे हैं, फ्रेश एनर्जी ड्रिंक, एलो हर्बल एलो कंसंट्रेट, एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स, पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर और हाइड्रेट 24, इनके मिश्रण से ये ड्रिंक को बनाया जाता है। इसकी जो रेसिपी है आपको वो मैराथन में मिल जाएगी कि आप इसको कैसे करते हैं। तो इसके साथ में बात करें, मैं आपको कुछ एग्जांपल से समझाता हूँ जिसको आपको और भी अच्छा समझ में आएगा। जैसे कि एक जेट इंजन होता है ना, एक जेट विमान होता है, उसमें उसका एक इंजन होता है, ये इंजन दिखाया गया है, ठीक है। और इसके अंदर हम फ्यूल डालते हैं,
है ना, जो एनर्जी को प्रोड्यूस करता है और इसकी सप्लाई करता है पूरे इस इंजन के अंदर, है ना। और ये बॉडी, ये हमारा जो शरीर है ना, उसके अंदर भी एक इंजन है ना। उस इंजन का नाम है मेटाबॉलिज्म, है ना। जैसे आपकी गाड़ी के अंदर, कार के अंदर, आपके मोटरसाइकिल के अंदर, स्कूटी के अंदर एक इंजन होता है, वो इंजन के अंदर आप ऑयल डालते हैं और वो ऑयल एनर्जी में तब्दील होता है और आपकी जो बाइक है, स्कूटी है, कार है, वो दौड़ने लगती है। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी एक इंजन होता है जिसका नाम है मेटाबॉलिज्म, समझ रहे हैं। वो मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में क्या करता है, जो भी आप खाते हैं, जैसे आप गाड़ी में तेल डाल रहे थे ना, ऐसे ही अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, वो इंजन इसको एनर्जी में तब्दील करता है। ठीक है, मान लीजिए अब आप ने सुबह अपनी बाइक में 5 लीटर तेल डलवाया है, ठीक है, और वो 5 लीटर तेल जो है वो मान लीजिए, मान लेते हैं ऐसे कि वो 200 किलोमीटर चल जाता है आपकी गाड़ी में, 200 किलोमीटर के बाद वो खत्म हो जाता है। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने क्या करा, अपनी बाइक उठाई, स्कूटी उठाई, कार उठाई, उसने 5 लीटर तेल डलवाया और वो लेकर के चला गया। जाने के बाद उसका फ्यूल वो जो है 200 किलोमीटर चलने के बाद खत्म हो गया। ठीक है, तो अब उसको दोबारा से फ्यूल की जरूरत है। ठीक है, और दूसरा व्यक्ति ने क्या करा, वो चला घर से और वो 100 किलोमीटर ही चला और उसका 2.5 लीटर तेल बच गया। ठीक है, अगले दिन वो दोनों पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं, दोबारा से जिसका 5 लीटर पेट्रोल खत्म हो चुका है तो उसने 5 लीटर डलवाया, मगर जिसका खत्म नहीं हुआ था उसने और डलवा दिया उसके अंदर 5 लीटर, तो उसके पास 7.5 लीटर हो गया। ऐसे ही हमारा शरीर है, जब हम अपनी बॉडी को, हमारी को जरूरत नहीं होती है तब भी ऐसे डालते हैं तो वो बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है, एक्स्ट्रा इकट्ठा होता है। तो ये मेटाबॉलिज्म इसको मेंटेन करने का काम करता है। तो जब आपने देखा होगा, जब आप इस जेट इंजन की बात हम बताते हैं आपको, ये इंजन के साथ साथ में अगर हम बात करें तो हमने देखा होगा कि हम अपने व्हीकल्स को क्या कराते हैं, हम अपने व्हीकल्स को सर्विस कराते हैं। हमारे जो भी कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, उसकी महीने में हम एक बार सर्विस कराते हैं। जब वो आवाज करती है, नहीं भी करती तब भी कराते हैं, है ना। जब नई नई बाइक लेते हैं, नई नई कार लेते हैं, तो हमको ना एक समय दिया जाता है कि भैया 3 महीने के बाद इतने किलोमीटर पे आपकी बाइक की, स्कूटी की, कार की सर्विस होगी, है ना। चाहे आप चलाओ या मत चलाओ, मगर सर्विस जरूर होगी, है ना। तो उसका ध्यान रखते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें जो फ्यूल होता है ना, जब वो जाता है तो उसके अंदर बहुत सारा कचरा, गंदगी, इंप्योरिटीज होती हैं। ठीक है, बहुत सारा कचरा, गंदगी, इंप्योरिटी उसके अंदर होती है जो उस इंजन के अंदर फंस जाती है, जो उसको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो वो जब हम सर्विस कराने जाते हैं तो उसको पेट्रोल से धुला जाता है अच्छे से और उसके कचरे को बाहर निकाला जाता है। इसी प्रकार से हमारा बॉडी, जो हम रोज खा रहे हैं, उस खाने के अंदर कचरा भी है ना, वेस्ट मटेरियल है। हम जो रोज खाना खाते हैं उसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी है, गंदगी भी है। वो कचरा हमारे शरीर के अंदर जम जाता है, वो कचरा हमारे शरीर के अंदर जम जाता है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, ये पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में अंदर की तरफ कहीं ना कहीं जम जाएगा, और जिसको निकालने के लिए हम कोई सर्विस नहीं कराते हैं। और सर्विस पता कब कराते हैं? जब हम बीमार पड़ जाते हैं, जब हमारे पेट खराब हो जाता है। वो गंदगी अपने आप निकलने की कोशिश करती है, वो शरीर इतना अच्छा है कि आप उसकी सर्विस नहीं करा रहे, वो कह रहा है भैया पेट में गंदगी जमा हुआ है, इसको निकालो, और हमारा पेट गड़बड़ हो जाता है और वो लूज मोशन कर देता है, हमें सड़ने लगता है अंदर। वो खुद कहता है तुम मत निकालो, मैं अपने आप निकलने की कोशिश करूंगा। वो कचरा निकलता है हमारे फेस से, वो कचरा निकलता है हमारे स्किन से, है ना। और वो कभी कभी कचरा इतना ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, वो कोलेस्ट्रॉल के रूप में जम जाता है, किडनी पर जम जाता है, लीवर पर जम जाता है, हार्ट पर जम जाता है। तो किन किन लोगों ने अपने अपने हार्ट की, किडनी की, लीवर की सर्विस करवाई? हमारा बॉडी है, हमारा शरीर भी ऐसा ही है सेम। जब उसको में कचरा भर जाता है तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी कहता है भैया ये पाइप तो आपका खराब हो गया है, इसको बदलना पड़ेगा, है ना। आपके हार्ट की जो नलिकाएं हैं, आर्टरीज हैं, वो ब्लॉक हो गई हैं, अब इनको चेंज करके इसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा, है ना। अब उसको पूरा तो नहीं निकाल सकते, मतलब उसको चेंज करना पड़ेगा। उसमें चेंज नहीं, मतलब उसमें स्टेंट डालने पड़ेंगे। ये ऐसा किया जाता है। किडनी का फिल्ट्रेशन आपका गड़बड़ हो गया भाई, ये फिल्टर करना बंद कर दिया, आपने इतनी चर्बी इसमें जमा कर दी है कि अब ये फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो आ जाओ डायलिसिस करेंगे बॉडी में, उससे निकालेंगे, खून को साफ करेंगे। तो वीकली व्यक्ति डायलिसिस के लिए जाता है, गंदगी को बाहर निकलवाता है, आता है ना। तो उस कचरे को तब साफ करवाना चाहते हैं, या आप अपने शरीर के कचरे को अभी साफ करना चाहते हैं? अभी साफ, अपने शरीर का ख्याल कब रखना है? अभी, तब नहीं रखना जब वो कचरे से भर जाए, जब हमें डॉक्टर हॉस्पिटल के बेड पर लेकर के जाना पड़े, तब नहीं करना, हमें अभी करना है इसका ख्याल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी बॉडी का सिस्टम है जो आपको दिखा रहा हूं मैं, उसके साथ साथ में बॉडी के पूरा मैकेनिज्म है जो आपको दिखा रहा है कैसे एनर्जी से क्या चीजें होती हैं। ये साइंस की भाषा है, बहुत ज्यादा मैं डीपली नहीं जाऊंगा इसमें, बट आपको समझना है बस। हमारा बॉडी में मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा काम करता है। हमारी बॉडी में हर एक सेल्स, हर एक कोशिका को एक अच्छे पोषण की, एक अच्छे इंजन ऑयल जैसे हमारे गाड़ी में जरूरत होती है, वैसे हमारी बॉडी में एक अच्छे पोषक तत्व की जरूरत है। आप जो अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, जैसे अपनी व्हीकल्स के अंदर हम डालते हैं, है ना, मतलब पेट्रोल वाली गाड़ी के अंदर डीजल नहीं डाल सकते, वो गड़बड़ कर देगा, उसको रोक देगा। मगर हम अपने शरीर के अंदर ऐसा कचरा डाल सकते हैं जो चलता रहता है बेचारा, है ना। अब वो हमें अपने हर एक सेल्स को मजबूत, बेहतर, बढ़िया रखना है ना। ये पूरी बॉडी का एक इंजन है, इस इंजन को संभाल करके जो रखेगा वो अच्छा रहेगा उसका बॉडी। तो उसके साथ साथ में
ये जो एनर्जी हमारी बॉडी में कंज्यूम होती है, हमारे हर जगह पर ये बॉडी में कंज्यूम होती है एनर्जी, हमारे मसल्स से लेकर के ब्रेन तक प्रॉपरली फ्यूल, ये हमारा एक न्यूट्रिशन जो पूरी बॉडी में पहुंचता है। कुछ लोगों की गाड़ी, बाइक, मोटरसाइकिल, कार 5 साल के अंदर ही खटारा हो जाती है, क्योंकि उसको खटारा बना देते हैं। इसी प्रकार से कुछ लोगों का शरीर 5-10 साल के अंदर ही खटारा हो जाता है। कुछ लोग उसको इतना संभाल करके रखते हैं कि वो लास्ट टाइम तक, मतलब वो 15 साल के बाद, 20 साल के बाद भी अपने गाड़ी को देखते हैं, कार को देखते हैं, तो वो उनको नई नजर आती है, उनको अच्छा लगता है। कोई और भी व्यक्ति उसको चलाता है तो अच्छा कहता है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे हम लोगों का शरीर है। और अगर हम में से बहुत सारे लोग उस शरीर को 5 साल में खराब कर दें, 10 साल में कर दें, 20 साल में कर दें, 30 साल में करेंगे, वो आप पर डिपेंड है कि हम अपने शरीर को कितनी जल्दी खराब करने वाले हैं। जैसे उस गाड़ी को खराब करते हैं ना, वैसे ही हम अपने शरीर को कितने दिन में खराब करने वाले हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट थिंग है। तो हमें अपने शरीर को खराब करना है, अच्छा बनाना है, ये आपके हाथ में है। तो ये सारा का सारा चीजें हमारी बॉडी में काम करती हैं। तो ये टर्बो ड्रिंक बनाया जाता है। और ये टर्बो ड्रिंक पता क्या करती है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये पूरे हमारा जो इंजन है ना, बॉडी का इंजन, उसका साफ सफाई करती है। ठीक है, जब उसकी सफाई अच्छे से होगी, क्लींजिंग हो जाएगी, है ना। जब आप अपने घर को कई बार, जैसे घर के कोने कोने को हम कभी, जैसे दीपावली आती है तो हम हर एक कोने को साफ करते हैं, घर के कोने को साफ करते हैं ना, वो बड़ी अच्छी फीलिंग आती है। दीपावली को जब आपने देखा होगा, हम सब जगह पेंट कराते हैं, घर को साफ करते हैं, कितना अच्छा लगता है, कितना अच्छा लगता है ना, अच्छी सी खुशबू रहती है, पूरा फीलिंग अच्छा रहता है। ठीक है, मगर हम बात करें शरीर की, तो शरीर में भी ऐसे ही कचरा जमा होता है। तो जब आप टर्बो ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, तो आपको मैं एक एग्जांपल से कोरिलेट कर रहा हूँ आपको, है ना। तो आपका बॉडी का जो डाइजेस्ट सिस्टम है बड़ा क्लीन रहता है, आपकी सेल्स बहुत क्लीन हो जाती हैं, आपका मांस, जो मसल्स मांस है, वो बहुत ही क्लींजिंग की तरफ जाता है। तो ये हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को बड़ा सपोर्ट करता है और इसकी क्लींजिंग करने में बड़ा अच्छा रोल अदा करता है। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में और बताता हूँ 1 मिनट स्क्रीन को शेयर करते हुए। तो देखो, इसकी एक रेसिपी है जो मैंने स्क्रीन पर लिखी हुई है, आप इसको नोट डाउन कर लो कैसे इसको बनाना होता है। आपको 2 लीटर पानी चाहिए होता है। पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर जो है, फॉर्मूला 3 जिसे हम कहते हैं, इसके 4 टेबल स्पून हमें चाहिए होते हैं 2 लीटर के लिए। एफरेश एनर्जी ड्रिंक हमें 1 से 2 स्पून चाहिए होता है। हर्बल एलो कंसंट्रेट 2 से 3 ढक्कन आप यूज कर सकते हैं। फाइबर वाला जो पाउडर है, एक्टिवेटेड फाइबर कॉम्प्लेक्स वाला, वो 2 मेजरमेंट स्पून हमारा होता है। हाइड्रेट का एक पाउच होता है, और इसको मिक्स करके हम ये टर्बो ड्रिंक बनाते हैं। आगे चलते हैं फटाफट से। ये कैसे काम करता है मैं आपकी बॉडी में बता देता हूँ। देखो, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। आप लोग जब कोई मील लेते हैं तो आपकी एनर्जी का लेवल ऊपर की तरफ जाता है, ऐसे। ठीक है, जब आप हंगर होते हैं, भूखे होते हैं, तो धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है। ठीक है, फिर जब आप कुछ खाना लेते हैं तो फिर वो ऊपर चला जाता है। फिर जब आप भूखे होते हैं तो फिर नीचे आ जाता है। ठीक है, तो जो टर्बो ड्रिंक आपको दी जाती है, जिस दिन ये टर्बो ड्रिंक दी जाती है, उस दिन हम 3 मील में शेक ही लेते हैं, और 2 लीटर की ड्रिंक वो पूरे दिन में बनाकर हम उसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये ड्रिंक आपको, इसके अंदर हाइड्रेट है। हाइड्रेट मींस मतलब आपके बॉडी में जो मिनरल्स की जरूरत है ना, वो मिनरल्स की पूर्ति करता है। और मैं आपको अलग अलग न्यूट्रिशन के बारे में बता देता हूँ कि वो कैसे आपकी बॉडी में काम करते हैं। तो ये आपके बॉडी का जो कंफर्ट जोन है ना, उसको बना करके रखता है जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कंफर्ट जोन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप सेफ जोन में महसूस करते हैं, भूख नहीं लगती, तो ये कंफर्ट जोन को और सेफली जोन को आपको बना के रखता है। उसके साथ में नेक्स्ट चलेंगे, ये स्क्रीन से आपको समझ में आएगा कि जब हमने ब्रेकफास्ट किया, मान लीजिएगा आपने शेक लिया, लंच में आपने ये जो टर्बो ड्रिंक है वो इस्तेमाल करी, तो आप हंगर की तरफ ना जाकर के कंफर्ट जोन या सेफ्टी जोन में आ जाते हैं। देखो, जोन दिखाए यहाँ पर इस पर स्क्रीन पर, तो मतलब आपका ना बॉडी हंगर फील नहीं करती इसको पीने के बाद, क्योंकि फाइबर है, मिनरल्स इसके अंदर है, प्रोटीन इसके अंदर दिया है, साथ में एनर्जी के लेवल को मेंटेन करने के लिए एफ्रेश इसमें दिया है, डाइजेशन को और स्मूथ और जबरदस्त बनाने के लिए आपको हर्बल एलो कंसंट्रेट दिया है। तो ये आपको हंगर जोन से आपको लंच, मतलब आपके कंफर्ट जोन तक लेकर के जाता है या सेफ्टी जोन तक लेके जाता है, जिससे आप पूरे दिन इसको पीने के बाद भी भूख नहीं लगती, है ना। इसको पीने से भूख नहीं महसूस होती। ये आपने फील करा होगा, कितने लोगों ने फील किया जो मैराथन में थे, जब टर्बो ड्रिंक लेते हैं तो फुल फील महसूस करते हैं, जबकि कुछ खाते नहीं हम पूरे दिन। आपको हेल्दी स्नैक्स बताते हैं, हम 2 टाइम हेल्दी स्नैक्स खा सकते हैं, मगर फुल फील महसूस करते हैं। नीलम मैडम कह रहे हैं, काफी सारे लोग मतलब वेव करके बता रहे हैं, मनु शर्मा सर कह रहे हैं, विवेक जी कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। तो ये ना फुल फील महसूस कराता है आपको, तो ये ड्रिंक आपको फुल फील महसूस कराता है पूरे दिन। मैं आगे बढ़ने का, तो पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर, इनका सबका प्रोटीन आपकी बॉडी को, मसल्स को बिल्ड करता है, फाइबर आपकी बॉडी में गट सिस्टम को फुलफिल, गंदगी को साफ, और ये भूख को आपकी कंट्रोल करने का काम करेगा ना। जब ये पेट में जाएगा, फाइबर फूलेगा, तो फुलफिल आपको ऐसा लगेगा पेट भरा भरा है, इसको पीने के बाद ऐसा लगता है आपको। ठीक है, गंदगी को बाहर निकालेगा। उस दिन क्लीनिंग चल रही है आपके शरीर के अंदर की, वो सर्विस चल रही है, तो सर्विस ये पूरी बढ़िया से करेगा। साथ में ये हर्बल एलो कंसंट्रेट, ये आपके एब्जॉर्प्शन पावर, मतलब जो आप खाना पीना खा रहे हैं ना, उस गंदगी को तो निकाल दिया उसने, उसके बाद जो हमारा न्यूट्रिएंट्स हम बॉडी को दे रहे हैं वो अच्छे से उसमें काम करेंगे। ठीक है, डाइजेस्ट सिस्टम को और मजबूत बनाने का प्रोसेस ये इस दिन का होता है। ठीक, तो ये अच्छे से काम करता है। एनर्जी के लेवल को बढ़ाने के लिए फ्रेश एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं, और उसको ये ड्रिंक को बना करके हम पीते हैं। आप स्क्रीन पर देखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। कुछ ये चीजें जो आपको दिखाने वाले हैं, देखो ये हमारे मैराथन में यूज करने वाले ड्रिंक जो हमने बनाई, तो उसकी कुछ फोटोज पिक्चर मैंने ली थी। इस तरीके से आप इन बॉटल के अंदर बना करके इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा ठंडी का मौसम है, तो थोड़ा सा हो सकता है ये देखो, ये अलग अलग देशों की ये मैराथन का फोटो है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमारे इंडिया की तो है ही है, देखो ये है, साथ साथ में अलग अलग देशों का फोटो भी दिखा रहे हैं। ये देखो, इनको जो मिला उसमें इन्होंने 2 लीटर में बनाकर कर लिया, है ना। ऐसे भी लोग बनाकर करते हैं, देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये सब लोग
इसको बना करके रखते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद क्या होता है, जब 10 दिन बीत जाते हैं, ये इंटरेस्टिंग सा दिन होता है, तो फिर रिजल्ट आते हैं, और रिजल्ट पता है बड़े चौंकाने वाले होते हैं। ये हमारी एक लैब थी जिसमें 29.1 kg का एक्स्ट्रा कम हुआ था, और एक मैडम वंदना जी थी, इनका 6 किलो 900 ग्राम वजन 10 दिन में कम हुआ था। ये डिस्क्लेमर है, बार बार बोलूंगा। और उसके साथ साथ में एक जबरदस्त रिजल्ट मेरे पास आया था। एक नीतू मैडम है, इनका वजन हुआ था 10 दिन में 8 kg कम। 8 kg ने 10 दिन में कम किया था। तो ये अमेजिंग से इंटरेस्टिंग रिजल्ट आते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। किसी का 100 ग्राम, किसी का 200, किसी का 1 किलो, किसी का 1.5 किलो, किसी का 2 किलो, इस तरह से ये रिजल्ट्स होते हैं, है ना। तो इस तरह से ये सारे रिजल्ट मिलते हैं, और आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा कि कैसे हम इन 10 दिनों में अपनी बॉडी को डिटॉक्स करके बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं खाते पीते हुए, है ना। 10 दिन मैं चाहूंगा कि हर एक व्यक्ति को इसको ज्वाइन करना चाहिए। क्यों ज्वाइन करना चाहिए? ये ना केवल आपके वजन कम करने के लिए, वजन तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा कम, और बड़े इंटरेस्टिंग से रिजल्ट भी आते हैं इसमें। बट 10 दिनों में जब हम नए नए होते हैं, तो हमारी ये 10 दिन का शॉर्ट टाइम पीरियड है। ये शॉर्ट टाइम पीरियड आपकी आदतों को सुधार करने के लिए बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। आप में से जिसने भी अगर ये वेट लॉस मैराथन नहीं ज्वाइन किया है, जरूर ज्वाइन करो। और जो लोगों का वजन भी अगर उनको लगता है ठीक है, बट उसके बावजूद भी आप कर सकते हैं, बॉडी को क्लीन करने के लिए, बॉडी को और साफ सुथरा करने के लिए कर सकते हैं, ना केवल वजन कम करने वाले, वैसे भी आप इस्तेमाल करके इसको समझ सकते हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच एवरीवन कि आप लोगों ने ये टॉपिक